फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास ईवीएस की क्लास है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ में चला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये 4 विकल्प दिए हैं। भारत है, जापान है, कनाडा है, अमेरिका है। किस देश में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान को बिल्कुल याद रखना है। जापान में जो चक्रवात आता है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था। किसकी बात हो रही है? दक्षिण अमेरिका के द्वारा पेश किया गया था। आम, मेथी, कॉफ़ी या मिर्च। तो किसको पेश किया गया था? तो मिर्च को पेश किया गया था। मिर्च को बिल्कुल याद रखना है, दक्षिण अमेरिका से मिर्च को लाया गया था। इस क्वेश्चन को कई बार सीटेट ने घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन सीटेट ज़्यादातर रिपीट करता है, लगभग 65% क्वेश्चन वो रिपीट ही कर देता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा इधर से उधर बदल देता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी लोगों को पता होगा, सरल क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो किसने दिया था? हैकलिन ने दिया था, हमबोल्ट ने दिया था या टेंसले ने दिया था या ओडम ने दिया था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ये बिल्कुल याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है। जड़ें किस में हैं वही हमें यहाँ बताना है। लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि जड़ों का समूह किस में है। क्या चुकंदर, आलू, अदरक में है? आलू क्या है? देखिए यहाँ पर आलू इसमें है, तो आलू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। गाजर, हल्दी, अदरक। अब अदरक उसमें आ गया, अदरक इसमें आ गया, ये भी नहीं होगा। शकरकंद, मूली, हल्दी, हल्दी इसमें आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर, मूली। ये याद रखना है, गाजर, चुकंदर, मूली, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। तो कारक बताना है, कौन सा एक यहाँ पर कारक है। वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों से निकली गैसें। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैं किसी से कोई पैसा या चार्ज नहीं लेता हूँ। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ईवीएस की क्लास हो, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत हो, सभी कुछ पढ़ाया है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर यानी लेवल सुरक्षित रखता है। ऐसा कौन सा लेवल है, ठीक है, वो बताना है जो सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो ऐसा कौन सा मंडल है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ओजोन मंडल को बिल्कुल याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। प्रदूषण के मापन की बात की जा रही है। प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एग मार्क का संबंध है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सीटेट ने तो पूछा ही पूछा है, साथ ही साथ ये बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल और कई एग्जामों में पूछा गया है। एग मार्क का संबंध किससे? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पाद से। एग मार्क किसकी जानकारी देता है? तो ये गुणवत्ता की यानी क्वालिटी की जानकारी देता है। तो ये आपको याद रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन किसको कहा जाता है? सफेदा को, पीपल को, नीम को, बरगद को। दुश्मन नीम सबसे, देखिए पीपल सबसे अच्छा रहता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? पीपल से मिलती है। पीपल का पेड़ बहुत अच्छा होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेदा हो जाएगा। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? सफ़ेदा को या यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। तो 11 का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। कहाँ स्थित है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूके यानी उत्तराखंड या कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है नागरहोल? कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक को बिल्कुल याद रखना है। कर्नाटक में है। और जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में कि ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक के कोडगू ज़िले और मैसूर ज़िले में स्थित है, क्योंकि पूछा जा सकता है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ये कर्नाटक के कोडगू ज़िले में, अब ज़िला भी पूछ सकता है, कोडगू ज़िले और मैसूर ज़िले में स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल की बात हो रही है, इसको भी याद रखना है, विशेष पॉइंट है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। 1999 में उद्यान को 37वां बाघ संरक्षण परियोजना घोषित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको याद रखना है। और ये नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? एनसीएफ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं 2005 के संबंधित। मैंने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। एनसीएफ यानी एनसीएफ का मतलब क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो पता होना चाहिए। 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 1 से 5 की बात हो रही है। ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से प्राथमिक स्तर पर कौन सा होना चाहिए? ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, क्या ये होना चाहिए? बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, ये होना चाहिए? या प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, या वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, ये वाला पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुख्य दर्शन क्या है 2005 के अनुसार? व्यावसायिक कुशलता सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा सीखना। तो बिना बोझ के शिक्षा की बात की गई थी 2005 में। एनसीएफ के अकॉर्डिंग कहा गया था बिना बोझ के शिक्षा देना है। जैसे कि देखा था आपने 2005 से पहले बच्चों को, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे होते थे, इतनी किताबें लाद दी जाती थी कि बहुत सारी किताबें लाद दी जाती थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, और उस पक्षी के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। सीटेट ने भर भर के इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार पूछा है। कबूतर, तोता, उल्लू और लास्ट है मैना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैना को बिल्कुल याद रखना है। मैना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठार क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है, वही हमें बताना है। दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मारवाड़ का पठार। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दक्कन का पठार, याद रखना है। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को बिल्कुल याद रखना है। और प्लीज़ सभी बहन वीडियो को लाइक करें। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका में बात की जा रही है, अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तांगानिका झील, विक्टोरिया झील, न्यासा झील, करीबा झील, ऐसी कौन सी झील है? तो विक्टोरिया झील को बिल्कुल याद रखना है। ये कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है।
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन और भी कहीं से बन सकता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है, जैसा कि अभी बताया गया था। विक्टोरिया झील अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। और मुख्य रूप से तंजानिया और युगांडा में नाइल का मुख्य जलाशय है और केन्या को बाहर से घेरती है ये। विक्टोरिया झील अफ्रीका में सबसे बड़ा ताज़ा जल निकाय है और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो बस उत्तरी अमेरिका के बड़े झीलों में से एक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है सीटेट में। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार भर के पूछा गया है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, उस राज्य के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। असम, बिहार, उड़ीसा, तो किस राज्य की यहाँ पर बात की गई है, तो असम को बिल्कुल याद रखना है। असम राज्य की बात की गई है। असम राज्य में बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म मिलती है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में ही पाया जाता है, ये भी याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अदुथुराई, अरावन, कुरुरबा और अक्षय धन चावल किस राज्य के लोकप्रिय चावल हैं, तो ये किस राज्य के चावल हैं बताना है। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को बिल्कुल याद रखना है, तमिलनाडु को। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में कौन सी घाटी बौद्ध दर्द जनजाति का घर है जो 5 गांवों में रहती है। किसकी बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही। कौन सी घाटी यानी बौद्ध दर्द जनजाति का घर है जो 5 गांवों में रहती है, बताना है। मरखा घाटी, आर्यन घाटी, हा घानू घाटी या रिपचर घाटी, तो ऐसी कौन सी घाटी है, तो आर्यन घाटी को बिल्कुल याद रखना है। कौन सी, आर्यन घाटी को बिल्कुल याद रखना है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर देखने को मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस टाइम को देख के। लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें ही पूछा गया था। एक व्यक्ति सुबह 18:50 पर अपने घर से दिल्ली के लिए बाहर निकलता है और वह उसी दिन 23:50 पर दिल्ली पहुंच जाता है, तो व्यक्ति ने दिल्ली जाने में कितना समय लिया। टाइम पूछा जा रहा है, कितना टाइम लिया, तो क्या करेंगे हम, 23:50 माइनस 18:50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5 घंटा आ जाएगा। 5 घंटे का समय लिया है व्यक्ति ने दिल्ली जाने में, कितना समय लिया है, 5 घंटे का। बाकी सवाल को थोड़ा सा इधर उधर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। अल-बरूनी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर देखते हैं। अल-बरूनी और उसके भारत के विवरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। ए में कहा जा रहा है उन्हें संवर्धित किया गया और भारत में 10 साल बिताने का आदेश दिया गया था, क्या ये फैक्ट ठीक है। उनके अनुसार केवल 4 जातियों के गाँवों और कस्बों के बाहर अस्पृश्य जातियों के लोग रहते थे, क्या ऐसा था। सी में कहा जा रहा है उन्होंने ग्रहणों के वास्तविक स्वरूप के बारे में ब्रह्मगुप्त के विचारों का समर्थन किया था। और डी में कहा जा रहा है उनके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके जैसा कोई देश नहीं है और उनके जैसा कोई धर्म नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए और यहाँ पर बताना है हमको 22 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, तो सही बताना है। तो ए बी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए को याद रखना है, बी को याद रखना है और डी को याद रखना है, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी में तो कहा जा रहा है कि उनके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके जैसा कोई देश नहीं है और उनके जैसा कोई धर्म नहीं है, डी में ये बोला गया है। और ए और बी में दोबारा दिखा दे रहे हैं उन्हें निर्वाचित किया गया और भारत में 10 साल बिताने का आदेश दिया गया था। और बी में कहा जा रहा है उनके अनुसार केवल 4 जातियों के गांव और कस्बों के बाहर अस्पृश्य जातियों के लोग रहते थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन विषय पढ़ते हुए
सुनीता पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? तो कौन सी युक्ति अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ए में कहा जा रहा है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन करें। बी में कहा जा रहा है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। और सी में कहा जा रहा है भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। और डी में कहा जा रहा है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर, सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर यही हो जाएगा, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। 24 क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को कौन सी नीति यहाँ पर बढ़ावा देगी? सूचना का प्रसारण, क्या ये बढ़ावा देगी? दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, क्या ये बढ़ावा देगा? या समान और मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण और चर्चा करना? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर सबसे बढ़िया और पॉजिटिव अन्वेषण और चर्चा करना, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु निम्न में से कौन सी विधि सही है? ईवीएस के शिक्षक की बात हो रही है, ईवीएस के टीचर की बात हो रही है। मानकीकृत परीक्षण जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, ये ठीक है। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक के सामने शिक्षण के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। सी में कहा जा रहा है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए गए सर्व सम्मान परीक्षण। और डी में कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उनके विद्यार्थियों और उनके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रशंसकों के अनुकूल हो। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर डी, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों और उनके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रशंसकों के अनुकूल हो। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक ईवीएस शिक्षक के बारे में। प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ईवीएस शिक्षक को। एक क्वेश्चन इस तरह का भी देखने को मिलता है क्योंकि ईवीएस का पेपर है। 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 ग्राम मिलीलीटर के घनत्व और 3 मिलीलीटर के आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान को कैसे निकालते हैं? तो कर दीजिए 15 × 3 कर दीजिए, तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45 ग्राम हो जाएगा। 45 ग्राम किस में है? सेकंड ऑप्शन में है, बिल्कुल याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को ... कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसके बारे में? इस क्वेश्चन को सीटेट ने बहुत बार पूछा है और बस थोड़ा थोड़ा इसकी लैंग्वेज इधर से उधर करके पूछा है। स्वयं की रिपोर्ट लिखना, उपकथनात्मक दस्तावेज यानी एंक्डोडल रिकॉर्ड, या पोर्टफोलियो या अवलोकन का संकलन। तो पोर्टफोलियो में ये डाटा रखा जाता है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, बस आपसे यही उम्मीद करते हैं हम कि आप ठीक रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें और हमेशा अच्छे से एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने अन्य भारतीय राज्यों की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है? तो हरियाणा राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है। हरियाणा के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र में 22 जिलों के साथ एक राज्य है। कितने? 22 जिलों के साथ एक राज्य है और ये देश का 17वां कौन से नंबर का?
70वें नंबर का सबसे लोकप्रिय राज्य है। जो गेम होते हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा ही लेके आता है। राज्य की सीमा उत्तर में पंजाब से, उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में पंजाब से लगती है, और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम दक्षिण में राजस्थान से लगती है। ये बिल्कुल याद रखना है। यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। हरियाणा भी दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। जो हरियाणा है ये दिल्ली को कहाँ से घेरता है? 3 तरफ से घेरता है, जिससे दिल्ली की उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएं बनती हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ सेलेक्ट करना है, गलत बताना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला नहीं है, शिमला नहीं है तो क्या है? भोपाल है, ये याद रखना है। यहाँ पर शिमला दिया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने इस भाई को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।